सम्पूर्णमा राम राम नमस्कार जय हरि जय गोरख। आज मिति 2083 साल भदौको 3 गते, तदनुसार 19 अगस्त 2026 का दिन मित्र राष्ट्र भारतीय सेना का प्रमुख जनरल धीरज सेठ PBSM, UISM, ABSM, चीफ अफ द आर्मी स्टाफ जो आज गण्डकी प्रदेशको जो भ्रमणमा आउनुभएको छ। भने उहाँहरू हाम्रो सम्पूर्ण भारतीय भूतपूर्व सैनिक लगायत उहाँहरूको परिवार, वीर नारी, एकल महिला दिदीबहिनीहरू लगायत सम्पूर्णलाई भेट्ने जो एउटा कार्यक्रम हाम्रो पेन्सन वितरण कार्यालय पोखरामा जो आयोजना भएको थियो, त्यसको भिडियो म हजुरहरूलाई दिलीप कुमार गुरुङको युट्युब च्यानलबाट राखिरहेको छु। अवश्य पनि हजुरहरूले हेरेर लाइभ कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै ल्याउनुहोस्। यसरी गण्डकी प्रदेशको जो PPO पोखरामा हाम्रो थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ज्यूको जो मन्तव्य सहितको यो भिजिट हजुरलाई म देखाउन गइरहेको छु। ल्याउनुहोस्, हेरिदिनु होला। अहिले जनरल साहब यहाँ आइपुग्नु भएको छैन। अब केही समयपछि जनरल साहबको यहाँ उपस्थिति रहनेछ भने त्यस पछाडि औपचारिक कार्यक्रम सहित हाम्रो भूतपूर्व सैनिकहरूसँग भेट्ने जो उहाँको कार्यक्रम सुरु रहनेछ। अहिले स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का निवर्तमान वडाध्यक्ष दाई सुब्दा मेजर खिमबहादुर छेत्री दाईसित एकसाथ ग्रुप फोटो म लिइरहेको छु। हाम्रो दाई खिमबहादुर छेत्री। हजुरहरू बिस्तारै कृपया हजुरलाई तोकिएको स्थानमा हजुरको ग्रुपमा कहाँनिर तोकिएको छ त्यो एकचोटि हेरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइलाई, आफ्नो ग्रुपको सबै साथीभाइहरूले त्यस स्थानमा लिएर गएर बसिदिनु होला। चियापान ग्रहण गरेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण जरुरी सूचना छ। चियापान ग्रहण गरिसकेपछि हजुरहरू सबैजना त्यही स्थानमा बसिदिनु होला। एउटा तर्तिब मिलाएर बसिदिनु होला। यताउता दायाँ बायाँ कृपया हिँड्ने कोसिस नगर्नु होला, किनकि चिफ साहब हजुरहरूको स्थलमा नै भेट्दै अगाडि आउनुहुनेछ। त्यसकारणले तपाईँहरू जुन स्थलमा चियापान गर्नुहुन्छ, तपाईँले तोकेको स्थानमा त्यहाँ गएर चियापान ग्रहण गरिदिनुहोस्। एउटा तर्तिब मिलाएर बसिदिनुहोस्। आजको प्रमुख अतिथिज्यू तपाईँहरूसँग सबै स्थलमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। हजुरहरूलाई मैले यो जानकारी गरेँ। यो फेरि पनि अनुरोध गर्दछु, कृपया चिफ साहबको एकदम भिजिटको क्रममा जति बेला तपाईँहरूसँग स्थलमा आउनुहुन्छ त्यति बेला दायाँ बायाँ नभएर आफ्नो स्थलमा एउटा तर्तिबसम्म बसिदिनु होला। त्यसै गरेर तपाईँहरू त्यहाँ ग्रुप फोटो चाहिँ हामी आज केवल एउटा मात्रै लिनेछौँ, जो हामी सेन्टरमा लिनेछौँ, अन्तिममा लिनेछौँ। त्यही कारणले ग्रुप फोटो चाहिँ हामी अन्तिममा मात्रै एउटा मात्रै रहेको पनि हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। ग्रुप फोटो एउटा मात्रै छ जो हामी सेन्टरमा सबै हामी परिवार हाम्रो चिफ साहबसँग एउटै फ्रेममा अट्ने कोसिस गर्नेछौँ, सबै भूपू परिवार। त्यसकारणले त्यही अनुसार तपाईँहरू पनि माइन्ड मेकअप भएर व्यवस्थापन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। चिफ साहबको समय एकदमै महत्त्वपूर्ण समय, एकदम सर्ट पिरियडको समय थियो, तर पनि आदरणीय चिफ साहबज्यूले PPO पोखराको भूपूहरूसँग भेटघाट गर्ने समयलाई छुट्याउनु भएन। आजको अन्य कार्यक्रमहरू छुट्याए पनि PPO पोखरालाई समय दिनुभएको छ। यसको लागि हामी सबै खुसी हुनुपर्छ, गर्व हुनुपर्छ, किनकि आज अरू कार्यक्रमको लागि साहबले समय छुट्याएर PPO पोखराको लागि समय दिनुभएको छ। त्यसको लागि हामी धेरै खुसी छौँ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो चिफ साहबलाई। र समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो चिफ साहबसँग सवाल जवाफको कार्यक्रम यहाँ रहने छैन। हजुरहरूलाई मैले जानकारी गरेँ, तर पनि हजुरहरूको केही गुनासो समस्याहरू छ भने हामीले ग्रिभान्स सेल स्थापना गरेका छौँ। पछाडिपट्टि जो तपाईँहरूको पछाडिपट्टि छ एउटा ग्रिभान्स सेल भनेर, त्यहाँ हाम्रो ड्युटी क्लर्कहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ र तपाईँहरूको विभिन्न समस्याहरू, तपाईँको गुनासोहरू त्यहाँ टिपिनेछ र माथि साहबसँग पनि यो कुराहरू पुर्याइनेछ र तपाईँहरूलाई यसको समाधानको लागि प्रयास गरिनेछ। त्यसकारणले सवाल जवाफको कार्यक्रम नरहेको र तपाईँहरूको समस्या छ भने कृपया ग्रिभान्स सेलमा गएर टिपिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
साहबलाई त डाइरेक्ट मिल्न पठाएको Sağ ol. Ben oradayım. Hazır. कृपया ध्यान होला यो मोबिलिटी डकुमेन्ट नायक कुमार थापा मगर 45 गोर्खा राइफल र हवलदार घिमच छिरिङ लामा 45 गोर्खा राइफल उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला कुमार थापा मगर र हवलदार घिमच छिरिङ लामा हिजो आउनु भएको थियो उहाँहरू यहाँ गिराउनु हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनु होला नायक जगत प्रसाद गुरुङ 140 आर्टिलरी रेजिमेन्टको उहाँ आउनु भएको छ भने अगाडि आइदिनु होला अब केही समयपछि हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल धीरज सेठ PBSM UASM ABSM चिफ अफ द आर्मी स्टाफ आउँदै हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिला अहिले यहाँ जति पनि सम्मान गर्नुपर्ने वीर युद्ध सैनिकहरूको लागि वीर नारी दिदीबहिनीहरूको लागि सेटिङको कार्यक्रम चलिरहेको छ अब नै हाम्रो हेर्नुहोस् भूपुहरू यसरी पङ्क्तिबद्ध रूपमा यसरी आफ्नो सिट ग्रहण गरिसक्नु भएको छ अब केही समयपछि हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिको आगमन हुनेछ आज हाम्रो भूपू परिवार जो जति हामी भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरू छौँ उहाँहरूको जो माग छ त्यसको बारेमा पनि आज हाम्रो थलसेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ साहबले केही भन्नुहुन्छ होला भन्ने हामी सोचिरहेका छौँ भने हाम्रो जो मागहरू छन् त्यो पनि अवश्य केही समाधान पनि हुनेछ किनभने यो ज्ञापन पत्रहरू दिइसकेको अवस्था छ जस्तै भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको माग गोर्खावर्ती खोल्नुपर्छ यसै गरी CSD को सुविधा हामीलाई हुनुपर्छ साथै जो हाम्रो भारतीय भूतपूर्व सैनिकको नाममा जो सङ्गठनहरू खुलेका छन् त्यसको चाहिँ नवीकरण हुनुपर्छ भन्ने जो मागहरू थिए त्यसको पनि केही सल्भ हुन सक्छ
हामी सोचिरहेका छौँ। हुनसक्छ यसको बारेमा केही हाम्रो जनरल साहबले केही कुराहरू अवश्य पनि राख्नुहुन्छ भन्ने हामी सोचिरहेका छौँ। अब केही समयमा जनरल साहबको यहाँ आगमन हुनेछ। तयार गरेका छौँ, त्यस कारणले एउटा ग्रुप फोटो हुनेछ जो हाम्रो बिचमा रहेको बिचमा गरिनेछ। त्यही अनुसार तपाईँहरू तयारी भइदिनु होला। जुन ग्रुप फोटो हामी अन्तिममा दिनेछौँ र अरू फोटो नभएर आज हामी सबैजना भुपू साहबहरूको चिफ साहबसँग एउटा ग्रुप फोटोमा हामी सबै अट्ने कोसिस गर्दछौँ। त्यो बाहेक म फेरि पनि हजुरलाई जानकारी गराउँदछु, आज चिफ साहब औपचारिक नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँको धेरै अन्य कार्यक्रमहरूलाई पनि छुट्याएर आज पेन्सन वितरण कार्य पोखरामा हुन गइरहेको यस कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण समय निकालेर खास यहाँको भूपहरूसँग भेट्न, यहाँ बिपिओ परिवारसँग भेट्नको लागि आज काठमाडौँदेखि पोखरा आउँदै हुनुहुन्छ। आज यस र्यालीको लागि धृतराष्ट्र भारतका थलसेना अध्यक्ष आजका प्रमुख जनरल धीरज सेठ, PBSM, UISM, ABSM चिफ अफ द आर्मी स्टाफ ज्यूको आगमन भइसकेको छ। सम्पूर्ण हामी भूपूहरू एक लगायत दिदीबहिनीहरू साथ उभिएर उहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान स्वागत गरिरहेका छौँ। साहबको अहिले आगमन भइसकेको छ TPO पोखरामा। अब केही समयमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछ भने साहबको आगमन भइसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँलाई भव्य ताली मारेर भव्य स्वागत गरिरहेका छौँ। नमस्कार। एउटा सेनालाई चाहे नोकरीको दौरान होस् या सेवानिवृत्त पश्चात आफ्नो सेनाको प्रमुखसँग भेट गर्ने मौका पाउनु भनेको पक्कै पनि सबैभन्दा खुसी अनि गर्वको क्षण हुन्छ। यस्तै खुसीको अवसर सुन्दर नगरी पोखरामा अवस्थित पेन्सन वितरण कार्यालय पोखरामा आज पश्चिमाञ्चल तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रका भारतीय गोर्खा भूपू परिवारहरूलाई मिलेको छ। यस खुसीको अवसरमा फेरि पनि गोर्खाली जोस जागरका साथ जोरदार तालीले आजका प्रमुख अतिथि अर्थात् 31वां चीफ अफ आर्मी स्टाफ आदरणीय जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल साहबज्यूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुको लागि सबैसँग विनम्र हुनुहुन्छ। अब म आजको यस गरिमामय मञ्चबाट भारतीय सेनाका चीफ अफ आर्मी स्टाफ साहबज्यूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनको लागि म आदरणीय डिफेन्स एडिजी साहबज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। राम राम। आदरणीय आज का मुख्य अतिथि जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी आणि ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी मिसेस कोमल सेठ, प्रेसिडेंट आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, सभी ले जय गुरु। भारतीय राजदूतावास पेंशन वितरण कार्यालय पोखरा तथा नेपाल में निवास करने वाले भारतीय गोरखा भूपू परिवार के लिए आज का दिन अत्यंत खुशी और गौरव का दिन है, क्योंकि हमारे बीच भारतीय सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आज उपस्थित हैं। इस शुभ अवसर में चीफ साहब और मैडम को आज के भूपू मिलन समारोह में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे भूपू की तरह से हर अपने दिल से उन्हें वेलकम करना चाहता हूं। सबसे पहले आदरणीय चीफ साहब को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के गरिमामय पद संभालने पर मैं सभी भूपू परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी प्रकार नेपाल यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार नेपाल के सम्मान्य सेना के ऑनरी जनरल के रूप में सम्मानित किए जाने पर मैं संपूर्ण भूपू परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा।
सर, आपकी उपस्थिति हमारे वेटरन्स और उनके परिवारों के बीच हम सभी के लिए बहुत गर्व और प्रोत्साहन का विषय है। नेपाल के भूपू के लिए इंडियन आर्मी केवल एक संस्था नहीं जिसमें उन्होंने कभी सेवा दी थी, बल्कि ये सम्मान, भाईचारे और साझी सैन्य परंपराओं का एक जीवन भर का रिश्ता है। इंडियन एम्बेसी का डिफेंस विंग पीपीओ पोखरा के साथ मिलकर इस मजबूत संबंध को और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे वेटरन्स और उनके डिपेंडेंट्स के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। आज की ये रैली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम हमारे वेटरन्स को चीफ साहब के साथ संवाद करने, अपनी चिंताओं को सामने रखने और अपने कल्याण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। मुझे आप पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ अति विशिष्ट सेवा मेडल नेपाल के दौरे पर आए हुए हैं और उस दौरान जनरल सेठ द्वारा डीएसबी धरान में भूपू कंप्यूटर सेंटर और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था, जहां से अभी बहुत से छात्रों ने लाभ उठाया है। मुझे खुशी है कि आज चीफ साहब द्वारा भी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कोहलपुर का उद्घाटन किया जा रहा है। अंत में मैं एक बार फिर चीफ साहब और प्रेसिडेंट आवा का आज के भूपू मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं और अपना अमूल्य समय देने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय नेपाल, जय भूपू। आदरणीय डिफेन्स एसएससी साहबज्यूलाई यो स्वागत मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैं आदरणीय जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी साहब को हार्दिक अनुरोध करता हूं कि वो कोहलपुर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का वर्चुअल इनॉग्रेशन करें, जिससे आगे आने वाले समय में नेपाल के पश्चिम क्षेत्र के भूपू और उनके परिवार को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगी। कृपया सबैजनाले जोरदार तालीले धन्यवाद दिनुहोला। यो आजको हाम्रो यो कार्यक्रम हाम्रो कोहलपुर क्षेत्रका भारतीय गोर्खा भूपूहरूले नि प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय चीफ साहबज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कोहलपुर क्षेत्र सुविधा पाउनु हुने हाम्रो कोहलपुर क्षेत्रका भूपूहरूलाई पनि हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। आज उपस्थित धेरैजना भूपूहरू आजका प्रमुख अतिथि चीफ साहबज्यूको सम्बोधन सुन्नको लागि एकदमै उत्साहित भएर बस्नु भएको छ। त्यसैले अबको क्रममा म आदरणीय जनरल धीरज सेठ, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम चीफ अफ द आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी साहबज्यूलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्यको लागि यस मञ्चमा हार्दिक निमन्त्रणा व्यक्त गर्दछु। जय हिंद, जय नेपाल, नमस्कार आप सबको। उपस्थित माननीय क्वार्टर जनरल साहब, नेपाली आर्मी, मौजूद डिफेंस अटैचे और उनके स्टाफ, मौजूद वेटरन ऑफिसर्स, जेसीओज और बहादुर जवानों, आदरणीय वीर नारियों, मेरे साथ यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जुड़े कोहलपुर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में तमाम विराजमान भूपू, लेडीज तथा जेंटलमैन, आज मेरे लिए यह एक बहुत ही गर्व का पल है कि मुझे आज अपने सामने वो बहादुर और फौलादी सैनिक दिखते हैं जिन्होंने अपनी जवानी भारतीय सेना को समर्पित की है और जिनके बिना भारत नेपाल का रिश्ता इस मुकाम तक शायद नहीं पहुंचता। आप आज यहाँ दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं उन
गोरखाली वीरों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान की बाजी लगाई और शहीद हुए, और सभी मौजूद वीर नारियों को भी सम्मान और संवेदना के साथ नमन करता हूं। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। ये रिश्ता सिर्फ दो पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था और इतिहास के रिश्ते हैं। भगवान राम और माता सीता से जुड़े संबंध, पवित्र स्थलों की आस्था और ओपन बॉर्डर्स यानी खुले बॉर्डरों के माध्यम से लोगों के बीच के गहरे संपर्क ने इन दोनों देशों को हमेशा एक दूसरे के करीब रखा है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच का विशेष संबंध इसी ऐतिहासिक दोस्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि मैं गोरखा सोल्जर की वैलर की कहानी की बात करूं, गोरखा वीरता और शौर्य की परंपरा सदैव पुरानी है। गोरखा वीरों ने अपनी बहादुरी, वफादारी और बलिदान से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारतीय सेना के साथ गोरखा जवानों का संबंध भी एक गौरवमय इतिहास है, जहां उन्होंने हर युद्ध और हर चुनौती में अद्भुत साहस और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया। धरती पर अपने वीर एक्स सर्विसमैन के बीच खड़े होकर मुझे गर्व है। गोरखा वीरों की ये महान परंपरा आज भी उतनी ही मजबूत और जीवंत है। नेपाल में भारत का डिफेंस विंग भारत नेपाल के रक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिफेंस विंग नेपाल आर्मी के साथ हमारे सैन्य संबंधों को और गहरा करने के साथ साथ हमारे एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों के वेलफेयर से जुड़े मामलों में भी सहायता और समन्वय करता है। आप सभी हमारे लिए केवल पूर्व सैनिक ही नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और भरोसे के जीवंत प्रतिनिधि हैं। आपकी सेवा और बलिदान की सम्मान देना, यानी आपकी सेवा और बलिदान दोनों को सम्मान देना और आपके वेलफेयर का ध्यान रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि डिफेंस विंग और हमारी रेजिमेंटल संस्थाओं के निरंतर प्रयासों से ये संबंध और भी मजबूत होते रहेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ECHS पॉलीक्लिनिक पोखरा के बेहतर फंक्शनिंग के लिए अन्य आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। मुझे पता है वहाँ काफ़ी इक्विपमेंट की ज़रूरत है और हमने चाहे वो DG असम राइफल हो या भारतीय सेना डायरेक्टली इन पॉलीक्लिनिक्स को विस्तार से पूरे मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट से इक्विप करने की कोशिश अभी से शुरू करेगी। और मेरा मानना है आने वाले वर्ष में आप लोग सब इस इम्प्रूवमेंट को तमाम पॉलीक्लिनिक्स में पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करोगे। सोनाली से गोरखपुर तक एक्स सर्विसमैन के लिए जो बस फैसिलिटी की आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट और मांग है, उसके ऊपर भी विचार बड़े सीरियसली किया जा रहा है और इस बस फैसिलिटी को प्रदान करने का प्रयास रहेगा। और मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी आप सबको इस बस सुविधा के माध्यम से CSD और अन्य सुविधाओं का आसानी से लाभ उठाने का मौका मिलेगा। अगर मैं हेल्थ और ECHS की एक बार फिर से बात करूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ECHS योजना जो वर्ष 2014 से नेपाल में सफलता के साथ चल रही है और ECHS सदस्य भारत और नेपाल के अच्छे अस्पतालों में आसानी से उपचार करवा सकते हैं, उसी के साथ अन्य अधिक से अधिक इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या
को भी निरंतर बढ़ाए जाने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों को मैं संबोधित करना चाहता हूं और मानता हूं कि जो कोहलपुर में ये जो नया CHS पॉलीक्लिनिक आज इनॉग्रेट किया गया है उसका आप पूरी तरीके से फायदा और इस्तेमाल उठा सकेंगे। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काठमांडू, बुटवल या पोखरा जाने की आवश्यकता अब इन भूपों को नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना है क्योंकि एक नया पॉलीक्लिनिक है, इसमें व्यवस्थाएं भी अव्वल दर्जे की वहां पेश की जाएंगी। ये पॉलीक्लिनिक मैं आज भारतीय सेना की तरफ से नेपाल के सभी भूपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित करता हूं। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड्स में कंप्यूटर, ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इनसे परिवार के सदस्यों को रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन का अवसर मिलेगा। अब मेघावी स्किल्स यूनिवर्सिटी सिक्किम के साथ समझौते के बाद इन परीक्षाओं के यानी ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे वो दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता उनको प्राप्त होगी। भविष्य में भी अन्य नए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू कराने और करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ हफ्ते पहले जब मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला तो मैंने सेना के सामने 5 अपने विचार रखे थे, जिनका संक्षिप्त मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। उसका मैंने नाम रखा था विजय, और जिसमें जो 5 अक्षर है V से मतलब था विजिलेंस और रेडीनेस, यानी कि तत्पर हमेशा रेडी रहना। इनोवेशन यानी I से इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हर नए मैदान में अपने आप को तैयार रखना। J से जॉइंटनेस, यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना आपस में पहले से ज्यादा मिलकर काम करना। A से आत्मनिर्भरता, यानी कि आने वाले समय में भारत इस प्रयास में है कि आने वाला युद्ध तमाम भारतीय इक्विपमेंट से लड़ा जाए, यानी कि हम अपनी अगली लड़ाई भारतीय इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए जीते। तो ये है आत्मनिर्भरता। और मेरे लिए जो मुख्य अक्षर है, और ये सब आपके सामने आपको संबोधित करते हुए जो Y है उसको मैंने योद्धा का नाम दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सबसे जूनियर मोस्ट सोल्जर भारतीय सेना का है और यहाँ मेरे सामने बैठे सबसे वरिष्ठ भूपू, ये सब मेरी डिक्शनरी में योद्धा में शामिल होते हैं। आप लोग सब योद्धा हैं और योद्धाओं पर भारतीय सेना को गर्व है, और हम हमेशा यही कामना करते हैं कि आप और आगे फूले फले, और जिस भी प्रकार से भारतीय सेना हमारे नेपाल में स्थित तमाम भूपों का अंत में मैं आप सभी एक सर्विसमैन को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति से इस अवसर को और भी गौरव प्रदान किया है। आपने अपनी जिंदगी का जो बहुमूल्य समय भारत देश की सेवा में समर्पित किया है, और आपका सम्मान और कल्याण इसीलिए हमेशा भारतीय सेना का फर्ज बना रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हित, वेलफेयर और सुविधाओं के लिए जो कुछ भी संभव होगा हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पूरा करेंगे। आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। भारतीय सेना हमेशा आपके साथ खड़ी है और आगे भी हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करती रहेगी। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ मौजूदगी पर बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माता
आप सबको सदैव रक्षा करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल, जय भूपू। आदरणीय चीफ साहबज्यूको यो अमूल्य सम्बोधनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भारतीय गोर्खा भूपू तथा उनका आश्रित परिवारहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि आदरणीय चीफ साहबज्यूले केही सहयोगहरू लिएर आउनुभएको छ तथा उपहारहरू लिएर आउनुभएको छ। उक्त उपहार वितरण तथा सम्मान कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला नोकरीको दौरानमा विभिन्न अपरेसन्सहरूमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका सैनिकहरूको परिवार अर्थात् वीर नारीहरूलाई उपहार प्रदान गरी सम्मान गरिदिनको लागि म आदरणीय जनरल म्याम प्रेसिडेन्ट अफ आवाज श्रीमती कोमल सेठज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। सम्मानित हुने वीर नारीहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। श्रीमती कलावती पुन, वाइफ अफ 5752 लेट राइफलमैन मन बहादुर पुन, वीरगति प्राप्त गरेको 12 अगस्त 1992। श्रीमती केश कुमारी गुरुङ, वाइफ अफ 5752 लेट राइफलमैन खिम बहादुर गुरुङ 78 गोर्खा राइफल्स, वीरगति प्राप्त गरेको 9 डिसेम्बर 1996 अपरेसन रक्षक। श्रीमती गुड्डू माया गुरुङ, वाइफ अफ 5448 591 लेट नायक तिल प्रसाद गुरुङ 35 गोर्खा राइफल्स, वीरगति प्राप्त गरेको 19 जुलाई 1997 अपरेसन रक्षक। श्रीमती कमला थापा, वाइफ अफ 5845 941 लेट हवलदार नारायण थापा 49 गोर्खा राइफल्स, वीरगति प्राप्त गरेको 15 मार्च 2001 अपरेसन रक्षक। श्रीमती प्युमाया गुरुङ, वाइफ अफ जेसी 134272 लेट सुबदार मन बहादुर गुरुङ 5 गोर्खा राइफल्स, वीरगति प्राप्त गरेको 13 फेब्रुअरी 2024 अपरेसन पवन। आदरणीय जनरल म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो वीर नारीहरूलाई यो सम्मान गरिदिनु भयो। भारत सरकारद्वारा ती बहादुर सैनिकहरूलाई विभिन्न बहादुरी पदकबाट सम्मानित गर्दै आएको छ। त्यस्तै बहादुरी पदक विजेता भूपूहरूलाई सल ओढाएर सम्मान गरिदिनुको साथै उपहार प्रदान गरिदिनुको लागि म आदरणीय चीफ साहबज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। बहादुरी पदक विजेता भूपूहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। जेसी 548391 एसएम अनिल क्याप्टेन दिल बहादुर थापा,
कीर्ति चक्र नारायण आसाम रेजिमेन्ट बहादुरी प्राप्त गरेको 17 अगस्त 2002 अपरेसन रक्षक। जेसी 92-95-77 SM हनेर क्याप्टेन केशर बहादुर छेत्री शौर्य चक्र। सेकेन्ड लाइन गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 3 जुलाई 1999 अपरेसन रक्षक। त्रिपन्न 45 782 हवलदार चुमान सिंह थापा सेना मेडल 3rd 4 गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 12 जुलाई 1986 अपरेसन मेघदूत। सबैजनाले यी बहादुरी पदक विजेताहरूलाई ताली बजाउँदै सम्मान गरिदिनुहोला। जेसी 16-40-98 SM हनेर क्याप्टेन राम प्रसाद गुरुङ सेना मेडल 5-4 गोर्खा राइफल्स इन्डो US आर्मी एक्सपिडिसन्स मन्डा माउन्टेनको क्रममा बहादुरी देखाए बापत उहाँलाई यो बहादुरी पदकबाट सम्मानित गरिएको छ। जेसी 17-26-06 सुब्दार हनेर क्याप्टेन कृष्ण बहादुर छेत्री सेना मेडल 19 ज्याक राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 23 अगस्त 1992 अपरेसन रक्षक। जेसी 63-50-53 सुब्दार हनेर लेफ्टेनेन्ट गणेश बहादुर यासो लिम्बू सेकेन्ड 11 गोर्खा राइफल सेना मेडल प्राप्त गर्नुभएको 7 जुलाई 1997 अपरेसन मेघदूत। चौरानब्बे 17-740 नायक शुभराज राई सेना मेडल 711 GR बहादुरी प्राप्त गरेको 2 जुलाई 1997 अपरेसन हिफाजत। सन्ताउन्न 50 966 हवलदार मीन बहादुर गुरुङ सेना मेडल 48 गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 7 जुन 1999 अपरेसन रक्षक। जेसी 61-79-02 SM हनेर लेफ्टेनेन्ट होबीर सेन सेना मेडल 1st 5 गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 1 जुलाई 2014। जेसी 61-76-71 सुब्दर मेजर हनेर क्याप्टेन ठाकुर प्रसाद पौडेल विशिष्ट सेवा मेडल 5-5 गोर्खा राइफल्स बहादुरी प्राप्त गरेको 15 जनवरी 2019 अपरेसन रक्षक।
भारतीय सेनाको सेवाकालमा रहँदा उत्कृष्ट सेवा गरेर पेन्सन आएपछि पनि आफ्नो गाउँठाउँको भूपुहरूको समस्या समाधान गर्न सक्रिय रूपमा काम गर्दै आउनुभएका भूपु जसको सक्रियताले भूपुहरूको समस्या समाधान मात्र होइन त्यस क्षेत्र भूपुहरूलाई योद्धा सेवा सम्मानद्वारा सम्मान गरिदिनुको लागि म आदरणीय चिफ साहबज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। योद्धा सेवा सम्मानद्वारा सम्मानित हुने भूपुहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। जेसी 149981 सुबेदार मेजर हनरी क्याप्टेन डम बहादुर पुन बीजी, हाल उहाँ मेची जिल्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ, बसोबास गर्नुहुन्छ। कृपया सबैजनाले जोरदार तालीले यो योद्धा सेवा सम्मान प्राप्त गर्ने योद्धाहरू सम्मान जेसी 117274 सुबेदार अनिल क्याप्टेन रेशम बहादुर छेत्री, फर्स्ट लाइन गोर्खा राइफल्स, हाल उहाँ भरतपुरमा बस्दै आउनुभएको छ। त्यसै गरेर जेसी 159328 सुबेदार अनिल क्याप्टेन किशन बहादुर थापा, फर्स्ट गोर्खा राइफल्स, हाल बुटोलबाट हुनुहुन्छ उहाँ। जेसी 623844 सुबेदार अनिल क्याप्टेन तारा प्रसाद श्रेष्ठ, 38 गोर्खा राइफल्स, हाल वालिङबाट हुनुहुन्छ। जेसी 607293 एसएम हनर लेफ्टेनेन्ट विदुर थापा, फर्स्ट गोर्खा राइफल्स, हाल द्वारानबाट हुनुहुन्छ उहाँ। चौदह 29 30 63 नायक कुल बहादुर खत्री, सिग्नल, हाल उहाँ स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ। चौदह 32 24 88 नायक जगत प्रसाद गुरुङ, 140 रेजिमेन्ट, हाल उहाँ पोखराबाट हुनुहुन्छ। सन्ताउन्न 47 197 हवलदार कर्ण बहादुर गुरुङ, थर्ड मेकबाट हुनुहुन्छ, हाल उहाँ धरानबाट हुनुहुन्छ।
94-17-491 हवलदार मविराज राई बस 11 गोर्खा राइफल्स हाल धरानबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि। कृपया सबैजनाले युद्ध सेवा सम्मान व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर निभाउँदै गर्दा घाइते भएका साहसी एवं वीर घाइते भूपू सैनिकहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउनको लागि प्रदान गरिने मोबिलिटी इक्विपमेन्ट प्रदान गरिदिनको लागि म आदरणीय चिफ साहबज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। उक्त मोबिलिटी इक्विपमेन्ट पाउने साहसी भूपूहरूको नामाकरण यस प्रकार रहेको छ। 54-49-500 पुरा नायक हर्क बहादुर थापा 3rd 5 गोर्खा राइफल्स घाइते भएको 12 नोभेम्बर 1992 अपरेसन रक्षक। पचास 44-487 नायक टीएस होम बहादुर आले 2nd 1st गोर्खा राइफल्स घाइते भएको 15 जनवरी 1995 अपरेसन रक्षक। चौरानब्बे 21-501 हवलदार नरेन्द्र कुमार तुम्बापो 611 गोर्खा राइफल्स घाइते भएको 23 अक्टोबर 2000 अपरेसन पराक्रम। जेसी 57-90-66 सुखदार हनेरी क्याप्टेन ओम बहादुर थापा 15 ज्याक राइफल्स घाइते भएको 27 जुलाई 2003 अपरेसन रक्षक। चौन्न 55-964 नायक कुमार थापा मगर 4-5 गोर्खा राइफल्स घाइते भएको 20 नोभेम्बर 2003 अपरेसन रक्षक। चौन्न 56-077 हवलदार हिमा छिरिङ लामा 4-5 गोर्खा राइफल्स घाइते भएको 4 अगस्त 2004 अपरेसन रक्षक। 54-55-648 हवलदार भीमसेन कमार 3rd 5 गोर्खा राइफल्स घाइते भएको 14 फेब्रुअरी 2008 अपरेसन रक्षक। त्रिपन्न 49-941 हवलदार चित्र प्रकाश गुरुङ 2nd 4 गोर्खा राइफल्स घाइते भएको 15 डिसेम्बर 2016 अपरेसन रक्षक। सन्ताउन्न 56-878 नायक दीपक लामिछाने 4-8 गोर्खा राइफल्स 3 नोभेम्बर 2017 मा उहाँलाई ड्युटी गर्ने क्रममा स्पाइनल इन्जुरी भएको छ। आदरणीय चिफ साहबज्यूले आजको कार्यक्रमको लागि दिनुभएको अमूल्य समय, सम्बोधन र सहयोगको लागि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा भूपू सैनिक परिवारको तर्फदेखि जोरदार तालीले धन्यवाद दिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामी भगवान श्री पशुपतिनाथ र शान्तिका प्रति भगवान बुद्धसँग जनक साहबज्यू र उहाँको परिवारको सुख शान्तिको कामना गर्दै अब
ज्ञान बहिनीको पछाडि उभिनुपर्छ छेउ पनि देख्दैन ल देख्दैन छेउ पनि देख्दैन क्या 50 पेज छोडे त पनि आउनु ल सब भिडियो तलबाट ओहो टिकटक रहेछ ल क्यामेरा पनि रहेछ ल आउनुहोस् ए हरायो क्या हो भाइ ल आउनुहोस् ल आउँदा चाहिँ हरायो ल ल हौ जाऊ ल ल बाजे ल मैले भने पनि त्यही यो आउट अच्छा खेल खेल्दै हो तिम्रो खेल्ने हो दुईजना डिस्टर्ब आयो तपाईहरु जति अट्नु सक्छ कृपया अट्नुहोस् तर धक्का मुक्का नगर्नुहोला हामी सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै अट्ने प्रयास गर्दैछौँ तर एकअर्कालाई धक्का मुक्का चाहिँ कृपया ल अन्त्यमा सम्पूर्ण म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यसरी मेरो भिडियो हजुरहरूले मन पराएर हेरिदिनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई म विशेष धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनहरू अवश्य पनि म यस्तै भिडियोहरू दिलीप कुमार गुरुङको युट्युब च्यानलमा राख्नेछु भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार बाई बाई शुभ रहे दिन